राहुल गांधी ने कोई ऐसी एलिगेशन नहीं किया। इससे ज़्यादा तो मोदी जी ने बहुत ज़्यादा चीज़ें इंदिरा गांधी को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को न जाने क्या क्या कहा, और कितने लोगों ने कहा, बीजेपी के लोगों ने, योगी ने न जाने क्या क्या कहा, इन लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा। ये बहुत गंदी पॉलिटिक्स है। ये डर गए हैं, ये सोचते हैं राहुल गांधी कहीं उसमें आगे ना आ जाए, तो उसको रोकने के लिए ये सारी पॉलिटिक्स हो रही है। ये पॉलिटिक्स चल रही है और ये बहुत गंदी पॉलिटिक्स है। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मिलेगा और राहुल गांधी दोबारा से पार्लियामेंट में जाएंगे और आने वाले कल में 2024 में इसका अच्छा चुनाव होगा। यहाँ पर राहुल गांधी को जस्टिस मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मिलेगा। जितनी पनिशमेंट राहुल गांधी को मिली है इतनी नहीं मिलनी थी। ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड मामला है। अब आगे चल के राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस मिलेगा और राहुल गांधी की ये जो सज़ा है ख़त्म हो जाएगी। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। फिलहाल मेरी मौजूदगी है सुप्रीम कोर्ट में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लॉयर तनवीर अहमद खान हमारे साथ मौजूद है। राहुल गांधी पर जो है फैसला आना था, उस फैसले को जो है फिलहाल 4 अगस्त के लिए टाल दिया गया है। उसी पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए तनवीर अहमद खान है, जो बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं पूरे मामले को? आज जो है सुनवाई होनी थी, 4 अगस्त के लिए टाल दिया गया। हाँ, आज हमारे वहाँ से राहुल गांधी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी साहब पेश हुए थे। उन्होंने आर्गूमेंट किया और उधर से महेश जेठमलानी, राम जेठमलानी के बेटे, वो उधर से थे। सबसे पहले जज साहब जो बैठे थे, आइटम नंबर 38 था। जज साहब बोले, भाई ऐसा है कि मेरे फादर कांग्रेसी, हम 40 ईयर से कांग्रेसी हैं, स्टिल माई ब्रदर इज़ कांग्रेसी। तो आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? तो दूसरी पार्टी का मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप ही सुने। इस बात पे फिर वो आर्गूमेंट हुआ और उन्होंने इसको 4 अगस्त की डेट दी है। 4 अगस्त के लिए नोटिस हो गया है, 4 अगस्त को इसकी होगा। और आप तो सभी जानते हैं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट को लोग मैनेज कर लेते हैं, लोग डर जाते हैं जजेस, क्योंकि उनको आगे आना होता है, उनकी प्रमोशन होता है, उनके लालच रहता है। इस वजह से जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो मैनेज कर लेती है। कोई भी सरकार हो, ये नहीं कि बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट मैनेज हो जाते हैं। तो क्या लग रहा है 4 तारीख को इंसाफ मिलेगा? मैं कह रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में मोस्टली जस्टिस होता है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम यहाँ पर सरकार की अप्रोच हो पाती है और मैं समझता हूँ यहाँ पे जस्टिस मिलेगा। ऐसा कोई बहुत बड़ा केस नहीं था जो उनको मैक्सिमम इतनी पनिशमेंट दी गई है। ये एक पार्टी की तरफ से दिया गया है। आप तो जानते हो कि ये जो हिंदुस्तान में चल रहा है कि एक तरफ इतने क्राइम होते हैं। अभी आपने देखा होगा, तमाम हमारी लड़कियां थी स्पोर्ट्स की, उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। राहुल गांधी के इमीडिएट एक्शन होता है, विद इन 24 आवर्स में इनका मकान खाली कर लिया जाता है। तो ये सब एक पॉलिटिक्स चल रही है और ये बहुत गंदी पॉलिटिक्स है। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मिलेगा और राहुल गांधी दोबारा से पार्लियामेंट में जाएंगे और आने वाले कल में 2024 में इसका अच्छा चुनाव होगा। प्रणेश मोदी कह रहे हैं सजा मिलेगी राहुल गांधी को, जो गलती की है। अरे वो ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है। मोदी तो मुसलमान में मोदी है। मोदी क्या कह दिया? राहुल गांधी ने कोई ऐसी एलिगेशन नहीं किया। इससे ज़्यादा तो मोदी जी ने बहुत ज़्यादा चीज़ें इंदिरा गांधी को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को न जाने क्या क्या कहा, और कितने लोगों ने कहा, बीजेपी के लोगों ने, योगी ने न जाने क्या क्या कहा, इन लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा। ये बहुत गंदी पॉलिटिक्स है। ये डर गए हैं, ये सोचते हैं राहुल गांधी कहीं उसमें आगे ना आ जाए, तो उसको रोकने के लिए ये सारी पॉलिटिक्स हो रही है। और राष्ट्रवाद सुप्रीम कोर्ट, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। मैं एडवोकेट हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लिए, यहाँ जस्टिस मिलेगा। और मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा पनिशमेंट नहीं था जो राहुल गांधी को दिया गया है। ये राहुल गांधी कांग्रेसी हैं और राहुल गांधी आने वाले कल के दावेदार हैं। इस वजह से किसके दावेदार हैं? पीएम के। आप पीएम की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे 8 साल के लिए उनको। मेरी बात सुनो, मैं इसको नहीं कह रहा हूँ, दावेदार कह रहा हूँ, जिनके पीएम है। मानने की बात की जा रही थी कि आने वाले वक्त में 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। लेकिन अब जो है देख अगर ये इंडिया एक पार्टी बनी है, उसमें सारे दल के लोग हैं। जब जीत के आएंगे, जब कौन किसको चुनेगा, ये सब की तब बात है। मैं कहूँ दावेदारी बात कर रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है। दावेदारी ठोकेंगे राहुल गांधी? तो जाहिर सी बात है, हर कोई ठोकेगा। लगता है कि फैसला उनके हित में आएगा। आपको क्यों लगता है कि राहुल गांधी के फैसला हित में आएगा? ममता भी ठोकेंगे, नीतीश भी ठोकेंगे, और क्या नाम ये अखिलेश यादव भी ठोकेंगे। जितने भी पार्टी के लोग हैं, सभी लोग अपने अपनी तरफ से, अपने स्टेट के, सबको उम्मीद है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। केजरीवाल भी सपने देख रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। यहाँ पर राहुल गांधी को जस्टिस मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मिलेगा। जितनी पनिशमेंट राहुल गांधी को मिली है इतनी नहीं मिलनी थी। ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड मामला है। अब आगे चल के राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस मिलेगा और राहुल गांधी की ये जो सज़ा है ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो मोदी समाज है, एक तरफा उसको टारगेट किया है, मोदी समाज को बदनाम किया है, तो उसकी सजा दी जा। या सुप्रीम कोर्ट मेरिट पे होगा और मेरिट पे जस्टिस होगा तो राहुल गांधी को रिलीफ मिलेगी। रहा सवाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट ने आंखें बंद करके फैसला किया है। जो सरकार ने कहा है वो फैसला हुआ है। मैं कहता हूँ
मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, बट यह है कि वहाँ पे जस्टिस नहीं हुआ उसके साथ में, राहुल गांधी के साथ में। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस होगा तभी हमारे वहाँ बनाई गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगर कहीं एक से जस्टिस नहीं होता तो आप अपील में जा सकते हैं हाई कोर्ट, अगर वहाँ से अपील नहीं जस्टिस मिलता तो सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से मुझे लगता है अच्छी बेंच है, जस्टिस मिलेगा। और राहुल गांधी इतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं हो आप सकती मानते है। हैं कि हाई कोर्ट ने जो है इशारे पे काम किया है भाजपा के? हाँ, जाहिर सी बस दुनिया, मैं क्या जानता हूँ, पूरी दुनिया जान रही जो काम हो रहा है, जो ये सरकार काम कर रही है, गलत काम हो रहा है। इस तरह नहीं काम होना चाहिए। ये CBI, RBI सबको इन्वेस्ट करके, ED जो इनके वहाँ है, डरा डरा के लोगों को पार्टी ले रही है। अभी अजीत पवार के बारे में जानना है। अभी ये मोदी जी ने कहा था कि मैं इसको अंदर डलवा दूंगा, इसको अंदर करवाऊंगा। अब अजीत पवार आ गए उसमें, तो इनके पास वॉशिंग मशीन ऐसी है कि वॉशिंग मशीन से धुल के साफ हो गए वो। जितने भी लोग हैं इन्होंने डरा डरा के अपनी पार्टी में ले लिया और सरकार बना ली। RBI, CBI की उन्होंने बहुत मिसयूज़ किया है, ये बहुत गलत है। जब तक सत्ता में है, जब तक एंजॉय कर रहे हैं, अगर सत्ता में नहीं रहे उस दिन इनको पता चले कितने केस इन लोगों पे लगेंगे, RBI, CBI के जो, ED के जो इन्होंने गलत मिसयूज़ किया है। लेकिन वो तो कहते हैं कि देश के लिए एक ऐसा प्रधानमंत्री जो 14 घंटे लगातार 18 घंटे काम करता है, अच्छे काम करता है। देखिए, अच्छे काम किए हैं मगर कुछ बहुत गलत मिसयूज़ किया, उसका काम ठीक नहीं होना चाहिए। अगर सरकार में आए तो सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए, एक तरफा दुश्मनी करके नहीं करना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस थी, अदर पार्टी थी, उन्होंने इस तरह का काम नहीं किया। अब ये नई जो पार्टी आई है ये इतनी ज़्यादा दुश्मनी मान लेते हैं कि ये बहुत गलत है। पॉलिटिक्स के लिए ये बहुत गलत है। अपोजिशन को भी साथ देना चाहिए, अपोजिशन को लेकर चलना चाहिए, तभी देश आगे चलेगा। और जिस तरह से एक तरफ पॉलिटिक्स हो रही है, देश बर्बाद हो जाएगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। एक कम्युनिटी के साथ देश नहीं होगा, सबको लेके चलना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेके चलना पड़ेगा और सारी पार्टियों को लेके चलना पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री होता है वो बड़ा होता है, पिताजी समझ लो एक सबसे बड़ा वो है, एक फैमिली का हेड होता है। यहाँ पे सवाल ये है कि अब जो है राहुल गांधी आखिरी पड़ाव पर है। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी ये फैसला खारिज कर दिया जाता है या फिर इसके आगे क्या ऑप्शन हो सकता है राहुल के पास, जो वापसी करेंगे या कुछ ऐसा? मैं भी 30 ईयर से पॉलिटिक्स में हूँ, वो सारी वकालत में हूँ और मैं नॉलेज मुझे भी है। इसमें ऐसा बड़ा कोई एलिगेशन नहीं है जो राहुल को इतनी बड़ी पनिशमेंट मिले। मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है, बहुत बड़ा कुछ भी नहीं है। जब मेरिट पे ही आर्गूमेंट होगा और मेरिट पे आपको रिलीफ मिलेगी। और रहा सवाल हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो आपको सबको मालूम है किसके इशारे पे हुआ, वो कौन किसके वकील थे और किन्होंने किसको जज बनवाया है। जो इस तरह से ये हुआ है वहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे जस्टिस मिलेगा। आखिर में यही सवाल है कि आखिर में कोई ऑप्शन बचता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ खारिज हो जाता है तो? सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कोई जस्टिस कोई बनते नहीं कुछ। सुप्रीम कोर्ट तो लास्ट है, आपको मालूम ही है। हाँ, तो उसके बाद सजा होगी? नहीं होगी ना, जस्टिस मिलेगा यार, कैसी बात कर रहे हैं आपको आप? इतना भरोसा कैसे है कि आपको क्यों लगता है ऐसे हो सकता है कि दूसरा फैसला भी मैंने कहा ना, मैं 30 ईयर से मतलब वकालत भी हूँ और इसी वजह से मैं अपने उसको कह रहा हूँ कि ऐसा केस है, सब देखा गया है। जहाँ जो जजमेंट हुए, 2 मेरिट पे नहीं हुए हैं। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जो होगा वो मेरिट पे होगा और मेरिट पे राहुल गांधी को जस्टिस मिलेगा। राहुल गांधी यहाँ से बरी होंगे और राहुल गांधी दोबारा से पार्लियामेंट में देखे जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो गलत किया है उसकी सजा मिलनी चाहिए। 2 पार्टियाँ होती, एक पार्टी कहती साहब सज़ा मिलेगी, दूसरी पार्टी कहती नहीं मिलेगी, हम जस्टिस मुझे मिलेगा। तो ये तो होता ही है, आप तो जानते हैं। आप देखिए, मैं भी यहाँ अभी यहाँ है, अगली बार देखना यहाँ से 2-3 डेटें पड़ेंगी, उसके बाद राहुल गांधी को जस्टिस मिलेगा। क्या प्रोसेस होगा पूरा? मतलब 4 तारीख को सुनवाई होकर मतलब फाइनल हो जाएगा? रिप्लाई आता है, 1-2 और डेटें पड़ती हैं, तो उनका रह जाता, कुछ उनका आर्गूमेंट रह जाता। मेरा मानना है कम से कम 2 डेटें और पड़ेगी।